नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट और हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रही हैं और अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फराटेदार बनाना चाहते हैं तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का एक टॉपिक एडजेक्टिव, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। एक दिन हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आज हम थ्योरी पर फोकस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इंग्लिश की क्लास है। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, उसकी फीचर को बताए, उसको बताए कि नाउन और प्रोनाउन है कैसा, क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो उसको क्वालिफाई करे। उसको क्या बोलते हैं? उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करे? क्वालिफाई करे, उसकी विशेषताएं बताए। उसकी क्या बताए? उसकी विशेषताएं बताए, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव की डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री वो होती है जब हम किसी को सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं या क्वालिफाई करते हैं। सिंपल वे में क्वालिफाई करते हैं, जैसे हाई, फैट, लॉन्ग, ऐसे वेरी सिंपल वे में जब हम किसी को क्वालिफाई करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जब हम दो में कंपैरिजन करते हैं, जैसे हायर, फैटर, लॉन्गर, मोर इंटेलिजेंट, ऐसे। ये इसमें ई आर और मोर का यूज होगा। कंपैरिजन के लिए हम देन का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन के लिए हम देन यूज करेंगे, लास्ट में ई आर या मोर का यूज होगा। और कंपैरिजन किस में होगा? ओनली फॉर टू, दो में, केवल और केवल दो में कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन कितने में होगा? कंपैरिजन दो में होगा। कंपैरिजन दो में होगा। और सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन पूरी क्लास में कंपैरिजन होगा। और सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में ई एस टी या मोस्ट और दा लगा होता है। ये बहुत ही सिंपल है। कंपैरिजन के लिए जैसे सिंपल वे में कंपेयर करते हैं, दो के साथ कंपेयर करते हैं और पूरी क्लास के साथ कंपेयर करते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। चलिए अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल्स में सुपरलेटिव डिग्री जहाँ होती है वहां पर द होता है। एक देखिए, जहाँ पर ऑफ द टू होता है वहां पर कैसे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। मैंने बताया था कि दो में कंपैरिजन हो जब हम किसका यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जब ऑफ द टू हो तो जहां पर भी कंपैरेटिव डिग्री होगी उससे पहले द का यूज होगा, मतलब द कंपैरेटिव डिग्री और फिर ऑफ द टू आएगा। सेंटेंस के साथ देखिए, he is taller of the two boys. He is the taller of the two boys. Of the two boys. Taller से पहले क्या है? the, तो यही हमने पढ़ा है। of the two ये रहा, of the two। कंपैरेटिव डिग्री उससे पहले क्या यूज करेंगे हम? उससे पहले दा का यूज करेंगे। उससे पहले क्या यूज करेंगे? उससे पहले दा का यूज करेंगे। एक एग्जांपल और देखिए, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द टू। ही इज, एरर दे दिया जाएगा, मैंने बताया ऑफ द टू के साथ कौन सी डिग्री यूज होगी? कंपैरेटिव डिग्री होगी। लेकिन यहाँ तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, तो इसको हटा के क्या कर देंगे हम? मोर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मोर का यूज। आई होप ये एक पॉइंट है, ये एक रूल है, ये आपकी समझ में आया होगा। ऑफ द टू से पहले हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम किसका यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एज है, फिर यहाँ पे एज है, सो है और यहाँ पे एज है। इनके बीच में किसका यूज होगा? पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा।
आज हम डिग्री का यूसेस देखेंगे, मोस्टली पॉजिटिव डिग्री, और यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। एरर देकर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का एरर दे दिया जाएगा और एरर पूछ लिया जाएगा, तो एज के बीच में सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, नहीं कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, ओनली पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होगा। ओनली किसका यूज होगा? ओनली पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होगा। और सो एज के बीच में भी, सो एज ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज हो सकता है, और ये ओनली नेगेटिव के लिए यूज होगा। सो एज नेगेटिव के लिए यूज होगा। इसके लिए एग्जांपल देखिए, राम इज एज टॉल एज श्याम। राम इज एज टॉल एज श्याम, पॉजिटिव डिग्री है। यहाँ पर टॉलर दे दिया जाएगा, एरर पूछ लिया जाएगा तो टॉलर नहीं आएगा, पॉजिटिव डिग्री टॉल ही आएगी। उसके बाद देखिए, राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम। राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम। यहाँ देखिए, राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री है और यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री। अगर एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री आएगी, सो एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री आएगी। अंतर सिर्फ इतना होगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए यूज हो सकता है, और सो एज ओनली फॉर नेगेटिव, ये केवल नेगेटिव के लिए यूज होगा। जैसे श्याम इज नॉट सो टॉल एज राम इज नॉट सो टॉल एज श्याम। तो आई होप ये सेकंड रूल था, ये भी आपको समझ में आया होगा। पॉजिटिव डिग्री के यूज के बारे में पहले ऑफ द टू का रूल था, अब ये एज और शो एज का रूल है। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एरर आती है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद देखिए, वेरी और मच। वेरी और मच, मच किस में होता है? कंपैरेटिव डिग्री में, और इसका यूज किस में होता है? पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, दोनों में इसका यूज होता है। मच किस में यूज होता है? पॉजिटिव डिग्री में। वेरी पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है इसका, सुपरलेटिव डिग्री में भी कुछ यूज होता है। जैसे एग्जांपल है, द टी इज वेरी हॉट। द टी इज वेरी हॉट, एरर दे दी जाएगी और वेरी हॉटर लिख कर दे दिया जाएगा, तो वेरी हॉटर नहीं आएगा। वेरी के साथ कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी। उसके बाद देखिए, टी इज मच हॉट। द टी इज मच हॉट या हॉटर? मच हॉटर, मच है कंपैरेटिव डिग्री है तो हॉटर आएगा, ठीक है। वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री में और मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री में होता है। उसके बाद देखिए, सुपरलेटिव डिग्री में वेरी और मच कैसे यूज करते हैं हम? वेरी और मच, यहाँ पर द आएगा और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी, यहाँ पर द आएगा, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ऐसे। वेरी पॉजिटिव डिग्री, मच कंपैरेटिव डिग्री, और इनका हम सुपरलेटिव डिग्री में भी यूज करते हैं। जैसे द वेरी सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद है मच द सुपरलेटिव डिग्री, MTS मच द सुपरलेटिव डिग्री, TVS द वेरी सुपरलेटिव डिग्री। मतलब ये सीक्वेंस ऐसे ही चलानी है, इस सीक्वेंस का हमने ऐसे ही ध्यान में रखना है इस सीक्वेंस को। जैसे मच होगा, उसके बाद द होगा और फिर सुपरलेटिव डिग्री होगी। ऐसा नहीं कि मच पहले लिख दिया, द पहले लिख दिया, मच और फिर सुपरलेटिव डिग्री, ऐसा नहीं होगा। मच से पहले सुपरलेटिव डिग्री होगी और वेरी से पहले द यूज होगा सुपरलेटिव डिग्री में। वेरी से पहले द यूज होगा सुपरलेटिव डिग्री में। इसके कुछ एग्जांपल देखिए, he is the very tallest boy in the class. He is the very tallest boy in the class. तो देखिए, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, यहाँ पर वेरी है और यहाँ पर हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, he is much the tallest boy in the class.
तो यहाँ पर मच, द और टॉलेस्ट है। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, याद रखना पड़ेगा इसको। हम MTS से उसको TVS से याद कर सकते हैं। MTS TVS इम्पोर्टेंट है, एरर पूछ लिया जाता है यहाँ से भी। नेक्स्ट देखिए, सो दैट और टू और टू, इनके साथ, दोनों के साथ पॉजिटिव डिग्री आएगी। कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री देकर एरर पूछ लिया जाता है, तो सिर्फ हम किस डिग्री का यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ये नेगेटिव में यूज होगा, ये पॉजिटिव में यूज होगा। टू टू पहले से ही नेगेटिव है। जैसे he is too weak to walk, यहाँ पर कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री का यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री का। she is so young that she can't travel alone, she is so young that, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। आसान है, मुश्किल नहीं है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, उनकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती। अगर उनके साथ सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री लगा कर दी जाती है तो वो एरर समझा जाता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं, वो लिखिए कौन कौन से हैं। जैसे परफेक्ट, परफेक्ट, यूनिक, एक्सीलेंट। कोई भी आकृति है, जैसे ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, राउंड, पैरेलल, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, लूनर, मिल्की, सोलर, एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। इनकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाई जाती। जैसे मोर परफेक्ट नहीं हो सकता, मोस्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, वेरी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये केवल पॉजिटिव डिग्री में ही रहते हैं। जैसे परफेक्ट, एक्सीलेंट, यूनिक, ट्रायंगुलर, राउंड, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, लूनर, मिल्की, सोलर, परपेंडिकुलर, एक्सेट्रा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं ले जाया जा सकता, और एग्जामिनर इन पर सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री इंप्लीमेंट करके उनका एरर देकर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें ये वर्ड्स अपने माइंड में रखने हैं। ये केवल पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। इनके साथ ना तो मोर आता, ना देन आता, ना EST आता, ना ER आता, और न ही देन का यूज होता। कंपैरिजन भी नहीं होता, द का भी यूज नहीं होता। केवल ये ऐसे ही पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। ये जो वर्ड्स हैं, इनके साथ हम देन का यूज नहीं करते, इनके साथ हम टू का यूज करते हैं। इनके साथ हम मोर का भी यूज नहीं करते, हम मोस्ट का भी यूज नहीं करते, केवल और केवल टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनके साथ टू का यूज करते हैं। मोर का यूज नहीं करते, ना ही मोस्ट का, केवल मच का यूज करेंगे। मच और टू। जैसे ही इज मच सीनियर टू यू, ही इज मच सीनियर टू यू। यहाँ देन लगाकर एरर पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? टू आएगा। देन का यूज हम नहीं करेंगे। तो इसमें हम ना तो मोर लगाएंगे ना मोस्ट लगाएंगे, हम मच लगा सकते हैं। वैसे इनके साथ टू देकर ही, टू के स्थान पर देन देकर ही एरर पूछ लिया जाएगा। बाकी इसमें और कोई एरर इतना दिया नहीं जाता, तो टू ही आएगा, देन का यूज इसमें नहीं होगा। ऐसे ही है। नेक्स्ट देखिए,
मेजर माइनर, मेजर माइनर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये हैं। इनके साथ तो हम, ये सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं। इनके साथ हम ना तो हम देन का यूज करते, ना हम टू का यूज करते, ना हम मोर का, ना हम मोस्ट का, ना हम मच का यूज करते। इनके साथ किसी का भी यूज नहीं होता, केवल और केवल ये पॉजिटिव सेंस में ही आते हैं, पॉजिटिव डिग्री की सेंस में ही आते हैं। इनके साथ टू टू देन ये लगा कर एरर पूछ लिया जाएगा, तो इनके साथ कुछ नहीं आते, पॉजिटिव डिग्री के फॉर्म में ही आते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए तब आपको क्लियर होगा। The interior part of the hotel was lavishly decorated. एग्जाम्पल लिख लीजिए क्लियर करने के लिए। The interior part of the hotel was lavishly decorated। तो देखिए यहाँ ना तो हमने टू का यूज किया, ना हमने देन का यूज किया, ना हम यहाँ मोर लिख रहे हैं, ना हम यहाँ मोस्ट लिख रहे हैं, और ना हम यहाँ मच का यूज कर रहे हैं। केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री के सेंस में इसका यूज हो रहा है। किस सेंस में यूज हो रहा है? केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री के सेंस में इसका यूज किया जा रहा है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे इंटीरियर, मेजर, माइनर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, ये पॉजिटिव डिग्री के सेंस में यूज होते हैं। इनके साथ टू, देन, मोर, मोस्ट, मच लगाकर एरर पूछ लिया जाएगा, तो हमें ध्यान रखना है इनके साथ कुछ नहीं आएगा, ये पॉजिटिव डिग्री के सेंस में ही यूज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बहुत आसान है, प्रेफर और प्रेफरेबल। प्रेफर और प्रेफरेबल, इनके साथ हम हमेशा टू का यूज करेंगे। देन लगाकर एरर पूछ लिया जाएगा, लेकिन देन का यूज नहीं करेंगे, हम केवल और केवल टू का यूज करेंगे। इसमें एरर बताइए, कॉफी इज प्रेफरेबल देन टी, तो यहाँ देन नहीं आएगा, हम किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। उसके बाद इनफ देखिए, इसका यूज भी हम पॉजिटिव डिग्री के साथ ही करते हैं। पॉजिटिव डिग्री, इसके साथ कौन सी डिग्री यूज होगी? पॉजिटिव डिग्री यूज होगी। और ये किस में, इसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी? लास्ट में होगी। जैसे यहाँ पर, जैसे द वाटर इज हॉट इनफ, तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री होगी, ना कि हॉटर दे दिया जाएगा या हॉटेस्ट दे दिया जाएगा, कंपैरिजन दे दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसके साथ इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। अगर यहाँ नाउन है तो इनफ पहले आएगा, और इनफ पहले आएगा, नाउन है तो। अगर नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, तो इनफ की प्लेसमेंट बाद में होगी। और ये जो डिग्री है, इससे तो लास्ट में ही इसको लिखा जाएगा। ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ द, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी। जैसे ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। वन ऑफ द के बाद कौन सी डिग्री आएगी? वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री।
वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो मैंने ये 10 इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव के रूल्स आपको बताए हैं। बहुत ही आसान हैं, ज़्यादा मतलब डीपली इनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम माइंड में जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान रखेंगे और उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।